नमस्कार, मैं उदय i24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। टपकती छत खतरे में मासूम। जी हां, टीकमगढ़ जिले के संकुल केंद्र बड़ा गांव अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला भेला का भवन जर्जर होने के बावजूद बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल की छत से टपक रहा पानी, सरिये बाहर निकल आए हैं और प्लास्टर लगातार झड़ रहा है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भवन की तत्काल मरम्मत या सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि जिले के जर्जर स्कूलों की सूची तैयार है और चरणबद्ध तरीके से मरम्मत और डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, स्थानीयों का, आपको सुनवाते हैं। स्कूल ये खराब है, ऊपर से बरसात में पानी नहीं गिरता और ये सीमेंट वगैरह गिरता है। डर नहीं लगता आपको? तो सर क्या करते हैं, इसी में बिल्डिंग में पढ़ाते हैं सर। जी आपका जो स्कूल है इसकी जी छत जर्जर हो गई है और बरसात में तो पानी गिरता होगा, सीमेंट भी गिरता है। हाँ, तो आपको डर नहीं लगता? फिर सर से नहीं बोलती सर यहाँ तो डर लगता है। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई होती होगी? जब पानी नहीं बरसता तो कभी बाहर भी बैठा। अच्छा, बाहर बैठा देती। पानी गिरता है तब और कभी छुट्टी कर देते सर। कि जो हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसका छत पूरा डैमेज हो चुका है। बरसात के टाइम पर उसके कंकड़ पत्थर पूरे गिरते हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है स्कूल में। अध्यापक जो हमारे हैं उनसे एक बार नहीं, कम से कम 2-4-6 बार हम लोग ग्रामीण वाले पूरे कह चुके हैं, तो बोलते हैं कि हो जाएगा, बोलते हैं कि ऊपर से वो नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। डर लगता है कि कभी स्कूल टूट जाएगा, कभी कुछ भी हो सकता है। बरसात के टाइम पे उसमें से गिट्टी गिरने लगती है स्कूल से, और उसमें कम से कम 100 से 130 बच्चा पढ़ते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी बिल्कुल छाड़ो गिट्टी, आप वीडियो बना के देखो, उसमें से आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी। नहीं भेजते हैं बच्चों को, हमारे बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल। बड़ा बच्चा हमारे स्कूल नहीं जाते हैं, ना भेजते हैं सर। वहाँ हमारे विद्यालय में अभी 200 के लगभग स्ट्रेंथ है। ऐसा हमेशा रहता है कि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और छत से पानी भी गिरता रहता है, प्लस्तर भी आए दिन गिरता रहता है। बच्चों को भी डर लगता है, बच्चे भी कई बार बैठने से मना कर देते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग नियमित रूप से और लिखित रूप से हम वरिष्ठ अधिकारियों को लिख के देते हैं और उनको इस स्थिति से अवगत कराते हैं। निरीक्षण होने के उपरांत ऐसी कोई मरम्मत की स्थिति नहीं बन पाई या कोई ऐसा फंड स्वीकृत नहीं हो पाया कि जिससे मरम्मत हो सके। जो स्कूल डैमेज हैं, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, उन स्कूलों की सूची मैंने वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी है और जैसे ही बजट हमें प्राप्त होता है तो हम उनकी मरम्मत करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जल्दी ही उनकी मरम्मत करवा ली जाएगी। और यदि मरम्मत में विलम्ब होता है तो ऐसी स्थिति में मैंने निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कोई भवन ज़्यादा मरम्मत योग्य है, उसमें कोई खतरा है, तो ऐसी स्थिति यदि आपको लगती है तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर कर लें। किसी भी खतरनाक भवन में स्कूल संचालित ना करें, ये निर्देश भी जारी कर दिए। जहाँ सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे करती है, वहीं आज हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए मौजूद हैं शासकीय माध्यमिक शाला भेला में, जो टीकमगढ़ जिले के संकुल बड़ा गांव के अंतर्गत ये विद्यालय आता है। इस विद्यालय की बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ अध्ययनरत बच्चे डर के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत क्या है। ऊपर से सरिया झांक रहे हैं और सीमेंट भी गिरता है। बारिश प्रारंभ हो चुकी है और बच्चे डर के साए में यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूरी तमाम तरह की जितने भी बिल्डिंग में कक्ष हैं, वहाँ की हालत एकदम से जर्जर है। प्रधानाध्यापक का कमरा भी जर्जर है। ऊपर से सीमेंट गिरता है, बारिश होती है तो पानी चूता है और बच्चे डर के साए में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तमाम तरह की बातें जो सरकार करती है, लेकिन टीकमगढ़ जिले में लगभग 250 स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत ख़राब है और जो जर्जर है। लेकिन शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी होते हुए भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बच्चे डर के साए में अपना भविष्य संवार रहे हैं। देखना होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन कम नींद से जागता है और इस बिल्डिंग का कब तक सुधार हो पाता है और बच्चों को
डर के साए से मुक्ति मिलती है और शिक्षा ग्रहण हो पाती है। राजेश पड़िंद, IND24 टीकमगढ़। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बारिश का समय है राजेश, और अगर देखा जाए तो लगातार स्कूलों के इस प्रकार के हालत बने हुए हैं। अगर देखें तो टीकमगढ़ जिले में भी जिस प्रकार से आपने तस्वीरें दिखाई, काफ़ी भयानक तस्वीरें हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कब से स्कूल के इस तरह के हालत बने हैं, क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का? जी उदय, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जर्जर स्कूलों के बीच शिक्षा व्यवस्था बेहद गंभीर और चुनौतीपूर्ण विषय है, जो बच्चों के सुरक्षित भविष्य और गुणवत्ता शिक्षा के बीच बाधा बनी हुई है। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह के वादे करती है, वहीं दूसरी ओर टीकमगढ़ जिले के कई सरकारी विद्यालयों की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो इन दावों की पोल खोल रही हैं। टीकमगढ़ जिले के कई विद्यालयों के भवन जर्जर हैं और इसके बावजूद बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि समस्याएं व्याप्त हैं और इन समस्याओं का कब समाधान होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। हमारे साथ रामनिवास चौबे जुड़ गए हैं जो कि शिक्षक हैं। रामनिवास जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी नमस्कार सर। जी रामनिवास जी, कब से इस तरह से स्कूल में जो समस्या है बनी हुई है, कब से स्कूल का जो प्लास्टर है, जो छत है, उससे पानी टपक रहा है? जी जी हाँ सर, हाँ बहुत ही जर्जर स्थिति में है सर छत। और मतलब जितने भी उसमें कक्ष हैं सारे के सारे कक्ष जर्जर हैं, केवल एक ही कक्ष सही है, उससे पानी रिसता है। मतलब ऐसा कोई भी कक्ष नहीं है जिसमें हम प्रॉपर क्लास लगा सकें। जी, तो इसको लेकर क्या स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे कि स्कूल की मरम्मत का कार्य हो, या स्कूल में इस प्रकार से जो पानी टपक रहा है उसको लेकर व्यवस्था है? मतलब जानकारी जो दी जाती है वो प्रॉपर जानकारी दी जा रही है, उच्च अधिकारी के पास जानकारियां दी गई हैं और उनकी तरफ से भी आश्वासन मतलब कार्रवाई की गई है, जो उसके भी मतलब डिटेल हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं। मतलब उनकी तरफ से भी कार्रवाई हो गई है। अब उनका कहना ये है कि राष्ट्रीय केंद्र से ही अब कुछ हो पाएगा, जब बजट अलॉट होगा तब जाके आपका विद्यालय सही हो पाएगा। तो फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे और कभी मान लीजिए कोई हादसा हो गया या प्लास्टर जो है वो बच्चों के ऊपर गिर गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो के बाद तो सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया है कि इसका केवल हेडमास्टर जिम्मेदार होगा, बाकी कोई नहीं है। और जब तो मतलब अपन को पढ़ाना तो है ही। जी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? शासन के द्वारा जो पत्र मिला है उसमें तो हेडमास्टर को जिम्मेवार ठहरा रखा है कि अगर कुछ होता है तो हेडमास्टर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा। तो फिर ये समस्याएं तो बेहद गंभीर है, क्योंकि सिर्फ इतना कह देने से कि हेडमास्टर जी जिम्मेदार होंगे और मान लीजिए कल को कुछ हो जाता है तो फिर ये तो चिंता का विषय। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेंद्र कुमार गुप्ता BRC टीकमगढ़ से जुड़ गए। महेंद्र जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी सर। महेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के संकुल केंद्र बड़ा गांव की, जहां पर शासकीय माध्यमिक शाला भीला का जो भवन है वो जर्जर हालात में है और अगर बारिश के समय देखें तो बेहद चिंताजनक स्थिति है। छत का प्लास्टर भी टपकता है, पानी भी टपकता है, बच्चे कहीं न कहीं से जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। अगर कल को किसी प्रकार का बच्चों के साथ हादसा हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं सर, इसका प्रस्ताव अपन ने पिछले सेशन में भेजा था शासन के लिए मरम्मत के लिए, लेकिन अभी स्वीकृति नहीं आई है। ऐसे में अपन ने और DPC सर ने आदेश कर रखा है कि यदि बिल्डिंग जर्जर है तो उस भवन में बच्चों को ना बैठाएं और वैकल्पिक भवन जो भी है सुरक्षित स्थान पर बैठाना सुनिश्चित करें। तो वैकल्पिक भवन कहाँ है वहाँ पर? जी, वैकल्पिक भवन है वहाँ पर? नहीं, वो तो सर वहाँ वैकल्पिक भवन के लिए बोला गया था कि सरपंच से संपर्क करके जो भी शासकीय बिल्डिंग हो और शासकीय बिल्डिंग नहीं है तो कोई ऐसी किराए की बिल्डिंग मिल सकती हो तो उसके प्रस्ताव भेजें। तो ये कब भेजा गया था आपके माध्यम से प्रस्ताव? जी, ये प्रस्ताव कब भेजा गया था? जर्जर भवन को लेकर, मरम्मत को लेकर जो प्रस्ताव था वो कब भेजा गया था?
ये सर पिछले सेशन में 256 स्कूलों की पूरे जिले की लिस्ट गई थी सर डीपी। तो लगभग 1 साल का समय हो गया है, अभी कोई स्वीकृति नहीं आई है सर। तो 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार न प्रशासन न अधिकारी को चिंता है कि अगर स्कूल में किसी प्रकार का हादसा हो जाए तो फिर क्या होगा। सिर्फ जो अधिकारी हैं वो रखे हुए हैं अपने पास कागजात और इंतजार करें कि कब कोई हादसा हो तब वो जागे। वो तो सर भोपाल भेज दिए हैं स्वीकृति के लिए, राज्य शिक्षा केंद्र के पास यही है जी। ठीक है महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ शिक्षक रामनिवास जी भी जुड़े हुए थे। रामनिवास जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे हम। तो टीकमगढ़ जिले के संकुल केंद्र में ये तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक है और उसको लेकर जो जिम्मेदार हैं वो कह सकते हैं कि ध्यान देते हुए नजर नहीं आ। तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई। हमने शिक्षक जो थे रामनिवास, उनसे भी बात करने की कोशिश की। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हमारे साथ महेंद्र जी भी जुड़े हुए थे जो कि बीआरसी टीकमगढ़ हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई। उनका यही कहना है कि 1 साल पहले जो है वो तमाम स्कूलों को लेकर उनके मेंटेनेंस को लेकर एक जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही, ना प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। क्या सरकार प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई हादसा हो जाएगा इसके बाद अचानक से जागेंगे, फिर आदेश दिए जाएंगे कि बाद एक स्कूलों की मरम्मत की जाए, फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस क्षेत्र से या उस स्कूल से संबंधित उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको हटाया जाएगा, तब जागेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी ये टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव संकुल अंतर्गत ऐसा एक भेला केवल स्कूल नहीं है, इसके आसपास ककड़वाहा, अटरिया स्कूल भी बहुत जर्जर स्थिति में है। भेला की जो स्थिति है, लगभग 200 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं इस स्कूल में और बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई हादसा घट सकता है। और ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी है, प्रधानाध्यापक से जब ग्राउंड स्तर पर बात की गई तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा आदेश दिया है कि गांव में दूसरी जगह विद्यालय संचालित किया जाए, लेकिन जब गांव में कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है तो उनका कहना है कि कहाँ संचालित होगा। ऐसे में जब बारिश होती है और स्थिति ज्यादा खराब होती है तो केवल बच्चों की छुट्टी करना पड़ती है और स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है और कहीं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने तो आदेश निकाल दिया कि अगर कोई हादसा घटित होता है तो उसका जवाबदार प्रधानाध्यापक होता है। अब प्रधानाध्यापक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाकों में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिल पाती, दूसरी शासकीय बिल्डिंग है नहीं, और कहाँ अध्यापक उनको बच्चों को बिठाने की व्यवस्था करेगा। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि ग्रामीण लेवल पर जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो जो सरकार दावे कर रही है पंक्ति में खड़े होने, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की, तो ऐसे में गरीब व्यक्तियों को कैसे लाभ मिलेगा? जी उदय। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो कितना पुराना स्कूल है राजेश, ये, और कितने बच्चे फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर पढ़ते हैं? हेलो जी राजेश। हेलो हेलो जी 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 राजेश, कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और कितना पुराना ये स्कूल है? ग्रामीणों का जब ग्रामीणों से इसके संबंध में, स्कूल के संबंध में बात की गई तब उन्होंने बताया लगभग 2000 के लगभग इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। 2000-2001 के लगभग की बिल्डिंग है। और जो निर्माण एजेंसी है उसने उस समय भी निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया और कम से कम 4-5 साल से वो बिल्डिंग डैमेज है और लगातार बच्चे की डैमेज बिल्डिंग में अध्ययनरत हैं। बिल्कुल राजेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है वो इतनी पुरानी नहीं है जिस हिसाब से इसकी हालत देखने को मिल रही है, यानी कि निर्माण कार्य में भी जो है घोटाला जो है वो किया गया है, गुणवत्ता को लेकर ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते जो बिल्डिंग है वो इतने कम समय में ही जर्जर हालत में दिखने लगी है, प्लास्टर गिरने लगा है। तो कह सकते हैं कि निर्माण के दौरान भी अनियमितताएं देखने को मिली
और अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं और इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है तो जो सरकार की और जो प्रशासनिक लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है। राजेश, स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में लेकर आते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? किस प्रकार से वो अपने बच्चों को वहां पर छोड़ के जाते हैं? क्या उनके मन में भी किसी प्रकार का डर देखने को मिलता है? हेलो जी राजेश। हेलो राजेश, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी राजेश, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। राजेश, अभिभावक जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो थोड़ा सा समर्थ परिवार के बच्चे हैं उनके अभिभावक बिल्कुल राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश गिरी पूर्व विधायक हैं भाजपा के टीकमगढ़ से। राकेश जी, आपका स्वागत है i24 पर। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी राकेश जी, टीकमगढ़ जिले के संकुल केंद्र के बड़ा गांव में माध्यमिक शाला भेला का जो भवन है वो काफी जर्जर है। यहाँ पर बच्चे जो है वो जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, छत से पानी टपक रहा है, प्लास्टिक गिर रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भवन की मरम्मत नहीं हो पाई, जबकि 1 साल पहले ही इसको लेकर एक जो अनुमोदन है वो किया गया था स्कूल की तरफ से, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की वहाँ पर मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। किस प्रकार से अब बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार मरम्मत के लिए पैसा देती है, सभी स्कूलों के लिए पिछले कई वर्षों से पैसा आ रहा है। अभी इस वर्ष भी आया था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं कि इन्हें पैसे का उपयोग कहाँ किया है। लेकिन हम शिक्षा विभाग से पता करेंगे और उसको ठीक मरम्मत कराएंगे जल्दी। तो ये तो इनका तो कहना है कि 1 साल पहले जो है वो दिया गया था। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं राजेश, हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। आप इनको बताइए कि स्कूल का क्या कहना है कि कब पैसे दिए गए थे, और इनका तो ये कहना है राकेश जी का कि हर साल दिए जाते हैं और अब वो जांच करवाएंगे। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जो वहाँ के प्रधान अध्यापक है उनने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी कि पूरी बिल्डिंग जर्जर है और कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने जब चर्चा इस दिशा में की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने भोपाल स्तर पर पत्राचार किया है और वहां से बजट की जैसे ही स्वीकृति आती है और बजट मरम्मत कार्य करवा दिया जाएगा। और कम से कम 235 स्कूल डीपीसी ने स्वीकार किए हैं कि टीकमगढ़ जिले में 235 स्कूलों की स्थिति बिल्कुल नाजुक है और जिसमें 70 स्कूल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। अब जैसे ही उनकी जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी कोई बजट उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मरम्मत कार्य या उनको जर्जर भवनों की स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता है। जी राकेश जी, क्या कहेंगे आप? पहुंचते हैं तो जो स्थिति होगी, पैसा तो खैर सरकार हमारी देती है निरंतर जी, और हम पता करेंगे जो बजट आता है कहाँ गया है और उसकी व्यवस्था करके मरम्मत भी उसकी जल्द से कराएंगे ताकि बच्चे बैठ सकें और पढ़ सकें उस स्थान में। अगर देखा जाए राकेश जी तो फिलहाल अभी कोई वैकल्पिक भवन भी नहीं है। ऐसे में अगर बच्चे लगातार इस स्कूल में ही पढ़ते रहे और कल को अगर मान लीजिए किसी प्रकार का हादसा हो गया तो फिर क्या किया जाएगा बताइए? क्योंकि अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम स्कूलों को मॉडर्न बनाएंगे, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इतने जल्दी जो स्कूल है उसकी हालत जर्जर होने लगी। अगर देखा जाए तो लगभग 2000 के समय इस स्कूल का निर्माण हुआ, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है इस बिल्डिंग को बने। ऐसे में इस बिल्डिंग की हालत जो है वो ख़राब होने लगी है। तो निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसकी गुणवत्ता इतनी कमज़ोर क्यों थी कि इतने कम वर्षों में ही बिल्डिंग जो है वो जर्जर दिखने लगी है। या उन लोगों ने तो ये स्थिति नहीं निर्मित होती। बहुत से ऐसे स्कूल पड़े हैं कि जिनके अभी लेंटर नहीं पड़े हैं, सरपंचों ने पैसा निकाल लिया है। सैकड़ों स्कूल पड़े हैं टीकमगढ़ जिले में। जी, तो क्या करेंगे आप? आपकी सरकार है, आप ही लोग सब हमारी सरकार है ना, ये पता लगाएंगे। लेकिन अगर अब आपके ही जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरह से काम करेंगे, पैसा निकाल लेंगे और सुविधाएं नहीं देंगे, तो जनता को कैसे लाभ मिलेगा? नहीं, जनता को तो लाभ मिल रहा है। वहाँ की टीचरों और स्टाफ जो भी चूंकि पैसा उस शाला विकास में जाता है
तो हम डीए और डीपीसी से बात करेंगे, उसके बाद काम प्रारंभ करा देंगे। पैसा तो होगा निश्चित तौर पे वहाँ। तो कब तक ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, क्योंकि बारिश का समय है? हमें जैसे यहाँ से फ्री होते बात तो अभी फोन से भी करेंगे हम जी, तो वहाँ की कोई बेहतर व्यवस्था कराते। चलिए ठीक है, धन्यवाद राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े हुए। राजेश, आश्वासन तो दिया गया, आश्वासन 1 साल पहले भी दिया था, लेकिन ना तो तब कुछ हुआ था, और जब अभी आश्वासन दिया है तो अब कह नहीं सकते कि इस आश्वासन पे कुछ काम होगा कि नहीं, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो उनकी तरफ से आश्वासन मिले तब कुछ बात हो, लेकिन जिम्मेदार तो ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठाते, बात करने को तैयार ही नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा सवाल है कि जहां जो विधायक जी अभी जुड़े थे, पूर्व विधायक हैं टीकमगढ़ के, इनके कार्यकाल में संदीपनी स्कूल स्वीकृत किया गया था बड़ा गांव में। संदीपनी स्कूल के लिए करोड़ों रुपयों का बजट है, वहीं दूसरी ओर जो ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय संचालित है उनके लिए बजट नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि छोटी छोटी सी मरम्मत करने के लिए बजट नहीं, क्या है ये सब, इस पे भी सवालिया निशान लगते हैं। और चूंकि लोगों का कहना है कि यहाँ ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उदय, बिल्कुल, तो कह सकते हैं समस्याएं बनी हुई हैं। अगर देखा जाए तो राजेश, स्कूल को लेकर जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने क्या कहा है कि कब तक इस स्कूल की मरम्मत करा दी जाएगी? जी, स्कूल के जब प्रधानाचार्य से इस संबंध में बात की गई, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में गया था, तो उन्होंने बताया कि कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इसके लिए लेटर लिखे गए हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का केवल एक ही कहना होता है कि जब तक बजट नहीं आता, जब तक रिपेयरिंग नहीं होती स्कूल की, वहीं दूसरी जगह स्कूल विद्यालय संचालित कर किया जाए। लेकिन उनका प्रधानाध्यापक का कहना है कि गांव में कोई शासकीय बिल्डिंग ऐसी है नहीं कि जहां हम विद्यालय संचालित कर सके। कोई मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है जहां रेंट पर लेकर वह विद्यालय संचालित किया जा सके। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे ही इसी बारिश में बच्चे स्कूल जाते हैं। और कह सकते हैं राजेश कि जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे पर डालते हुए नजर आते हैं। प्रधानाचार्य ये कहते हैं कि हमने ऊपर आवेदन भेजा है, और ऊपर वाले जो कहते हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं कि कब बजट मंजूर होगा। तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ जिस प्रकार से जो खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, उसकी चिंता किसी को नहीं है। धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IN24। नमस्कार।